वन पीस इज रियल। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि वन पीस इज रियल, ये जो नारा है ये कितना ज्यादा फेमस हो चुका है अभी के टाइम पे। इतना ज्यादा फेमस हो चुका है अभी के टाइम पे, लोग बाहर वन पीस का फ्लैग लेके वन पीस ढूंढ रहे हैं। मजाक करो, लेकिन ये जो मैं मजाक कर रहा हूँ ये कुछ हद तक सच भी है। कोई वन पीस ढूंढ रहा है या नहीं, लेकिन लोग वन पीस का फ्लैग लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में देखने के लिए मिला कि लोग वन पीस का फ्लैग लेके इंडोनेशिया के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा उस फ्लैग से प्रोटेस्ट किया है कि उधर की सरकार ने ऑफिशियली वन पीस का फ्लैग बैन कर दिया है। अगर तुम लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो तुमको पता होगा कि मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी वन पीस का फ्लैग हम लोगों को देखने के लिए मिला। नाउ वन पीस मंकी डी लूफी का फ्लैग तो ट्रेंडिंग में क्यों है एंड लोग उसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका, इसी सब का मैं जवाब दूंगा। बाय द वे, ये मेरा कंटेंट नहीं है कि मैं किसी जहाँ पे कुछ लड़ाई हो रहा है उसके ऊपर मैं मेरा ओपिनियन दूं। मेरा ये कंटेंट नहीं है, लेकिन ये मैं कंटेंट बनाता भी नहीं। लेकिन मैंने जब देखा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है वन पीस का फ्लैग लेके प्रोटेस्ट, सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेट तो वीडियो बनाना चाहिए कि तुम लोगों को समझ में आए क्यों वन पीस का फ्लैग लोग यूज कर रहे हैं। वन पीस के फ्लैग को लेके क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको जानने से पहले हमारा जो नेपाल का प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारा जो इंडोनेशिया का प्रोटेस्ट हुआ ये किस किस वजह से हुआ ये भी तुमको जानना चाहिए। अगर तुम ये जान लो तो तुम लोगों को समझ में आसान होगा कि वन पीस का फ्लैग क्यों लोग यूज कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। 25 अगस्त ये है वो डेट जिस दिन से इंडोनेशिया में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हुआ। पहले वन पीस का फ्लैग देखा गया, जो ट्रक ड्राइवर है उनके ट्रक के पीछे वो लोग वो फ्लैग यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बड़ा हुआ और भी ज्यादा लोग जुड़े उस प्रोटेस्ट में, लोगों ने ये फ्लैग इंडोनेशिया के फ्लैग के साथ लेके प्रोटेस्ट करना चालू किया। एंड इसी से शुरू होता है हमारा वन पीस फ्लैग से प्रोटेस्ट शुरू। 17 अगस्त ये इंडिपेंडेंट डे इंडोनेशिया का, इसी डेट से थोड़ा थोड़ा करके प्रोटेस्ट करना चालू हुआ। और मैंने जैसे बोला सबसे पहले वन पीस का फ्लैग ट्रक के पीछे देखा गया एंड ऐसे धीरे धीरे ये वन पीस का फ्लैग प्रोटेस्ट में शामिल हुआ इंडोनेशिया में। ये तो था इंडोनेशिया के बाद। इस हद तक लोगों ने इस फ्लैग को लेकर प्रोटेस्ट किया कि इंडोनेशिया के सरकार ने इस वन पीस का फ्लैग को ऑफिशियली उधर बैन कर दिया गया। इसी तरह आए दिन की तरह एक ट्रेंड आया वन पीस के फ्लैग से प्रोटेस्ट वाला, जो सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। उसके बाद से जितने सारे प्रोटेस्ट हुआ एंड जितने सारे प्रोटेस्ट हो रहा है एंड नेपाल का प्रोटेस्ट, उसमें वन पीस का फ्लैग है। सिर्फ वन पीस का फ्लैग नहीं, हमारा जो ये रेड क्लाउड इसका भी फ्लैग बना के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड नारुतो में नारुतो का फादर मिनाटो का ड्रेस पहन के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि एक एनिमे का एक ऐसा दौर आ चुका है, मतलब एनिमे का कुछ लेके या एनिमे से इंस्पायर होके लोग उसी चीज से प्रोटेस्ट या फिर बुरा भी चीज कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा चीज एंड बुरा चीज जो भी चीज हो रहा है आए दिन पे एनिमे का पार्ट। एंड मेरा ये बात लिख लो, एनिमे का क्रेज अभी जितना है इससे भी 10 गुना ज्यादा होगा 10 साल या 5 साल में। एनिमे का क्रेज इतना ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, लिटरली लोग एनिमे का फायर का फ्लैग लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसपे कोई फायदा भी नहीं है। कुछ कोई फायदा नहीं है, क्या है, जस्ट वो लोग मान लिए कि ये एक सिंबल है जिससे उनको फ्रीडम मिलेगा। वाओ, क्या प्रोटेस्ट कर रहा है। एंड ये देखने से भी एक यूनिक तो है ब्रो, जो भी बोलो। एंड रहा नेपाल का बात कि नेपाल में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है एंड उसमें वन पीस का फ्लैग का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जानना पड़ेगा नेपाल में आखिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये किस बस पे हो रहा है। तुम लोगों में से 80% बंदे जानते होंगे कि ये प्रोटेस्ट किस बस पे हो रहा है। तुम लोग शायद सोशल मीडिया में सुने होंगे कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है 26 सोशल मीडिया ऐप बैन करने की वजह से। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये गलत है। अगर ये सही होता तो जब प्रोटेस्ट हो रहा था, हद पर हो चुका है, तब नेपाल के सरकार ने इस 26 ऐप को अनबैन कर दिया, उस टाइम ये प्रोटेस्ट थम जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ज्यादा बड़ा ये प्रोटेस्ट लाइव जीता जागता उदाहरण है करप्शन के ऊपर। पहले जब 8 सितंबर में काठमांडू में प्रोटेस्ट चालू हुआ, बहुत ही सिंपल प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसी दिन जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे काठमांडू से लेके मेन हॉल तक, सरकार ने उस टाइम एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन कर लिया। उन्होंने मेन आर्मी फोर्स को रास्ते में उतार दिया एंड उन लोगों को रोका। इधर तक ठीक था। इसके बाद जो गलत डिसीजन लिया नेपाल के पीएम या जो भी है जिसने लिया, वो था फायर करना। 8 तारीख के 12 से लेके 1 बजे के बीच में रोड में ऑन फायर हुआ, जिसमें 19 स्टूडेंट एंड उनमें से एक 12 साल का बच्चा भी मारा गया। तो ये जब खबर फैला और भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करना चालू करे। फिर चालू हुआ असली खेल। लोगों ने उधर का पार्लियामेंट को जला दिया, पीएम सीएम सबका घर बार सब कुछ जला दिया। एक पीएम सीएम का वाइफ वो भी मारा गया ये सारे हमले में। एंड इस तरह से करप्शन चालू हुआ। एंड इसी भीड़ में से हमारे वन पीस का फ्लैग आया। वन पीस का फ्लैग इस भीड़ में एक ही चीज दर्शाता है, हमें जस्टिस चाहिए। इस हिसाब से जेनजीस जो इस जनरेशन के लोग हैं, वो लोग वन पीस का फ्लैग, रेड क्लाउड फ्लैग एंड अदर एनिमे स्टफ्स एंड मर्चेंडाइज से
वो लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए कि हमें जस्टिस चाहिए। मैं मानता हूँ दो वजह है जिस वजह से लोग वन पीस के फ्लैग को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, जैसे कि तुम लोगों को पता है, इंडोनेशिया में ये ट्रेंड सबसे पहले चालू हुआ एंड आजकल का जो युग है एंड जनरेशन है वो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वायरल होना है। आई नो मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, लेकिन ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको कवर करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे कि इंडोनेशिया में ट्रेंड हुआ वन पीस का फ्लैग एंड हैट, उसी ट्रेंड को जिधर भी कुछ हो रहा है करप्शन के ऊपर लेके या फिर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उधर ये फ्लैग यूज होता है। इस फ्लैग को पॉपुलैरिटी मिल चुका है तो उस चीज को वो लोग यूज कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ अलग जनरेशन जिन लोगों को वन पीस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन वो लोग वन पीस का फ्लैग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये फ्लैग हम उन लोगों को जस्टिस देंगे। वही तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनमें से नया जनरेशन भी है, ओल्ड जनरेशन भी है। उन लोगों को थोड़ी ही पता होगा कि वन पीस कोई एनीमे है, उसका फ्लैग हम लोग यूज करके कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या होगा उन्हें नहीं पता। ठीक है, वो लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फ्लैग उन लोग जस्टिस देगा। एंड इन्हीं सारे कारण की वजह से मैं मानता हूँ वन पीस का फ्लैग अभी के टाइम पे सिर्फ फ्लैग नहीं रहा, वन पीस का फ्लैग का एक नाम हो चुका है, जस्टिस फ्लैग। तुम लोगों को शायद से पता होगा या नहीं होगा, मैं फिर भी बोल दूं, सिर्फ इंडोनेशिया एंड नेपाल में ये सब नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया, नेपाल, इजराइल एंड ईरान का तो लड़ाई हो रहा है। फिर करप्शन के दिख से इंडोनेशिया, नेपाल, फिर अमेरिका में भी कुछ दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है ट्रम्प के खिलाफ, फिर कनाडा में, फिर पॉपुलर कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है करप्शन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। जापान में भी जैसे कि हो रहा है, तुम्हें पता है कि मोदी ने जब 5 लाख अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो बिल पास किया उसके खिलाफ भी जापान में भी हो रहा है। आई नो ये जब मोदी जापान में गया था उधर तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको स्वागत किया था, लेकिन उनके एंड जापान के पीएम के खिलाफ जाके ये प्रोटेस्ट उन लोगों ने जो साइन किया उन भले के लिए किया, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम है एंड जापान में मुस्लिम को लेके भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। सो अगर तुम एक बार ऑनलाइन खोलो, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर तुम लोग ये थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तुम्हें पता ही होगा सारे वर्ल्ड में जिधर भी तुम देखो। इसमें मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारा मेरा कंटेंट नहीं है, ये सारे ध्रुव ब्रडी के जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर इनको कवर करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे समझ में मत लेना कि मैं कैसा है दोगला बंदा हो कि आवाज नहीं उठाना। देखो मेरा ये कंटेंट नहीं है, अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहे, अगर मेरा कोई मतलब फ्यूचर में मेरा कोई दूसरा चैनल खोल पाए इससे रिलेटेड तो मैं जरूर कवर करूंगा। क्यों नहीं कवर करूंगा? अच्छे के लिए तो आवाज रहूंगा, बुरा चीज के तो नहीं। एंड मैं ये चीज का क्यों कवर कर रहा हूँ आज के जो वीडियो ये भी तो, लेकिन ये क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें मेरा एक कंटेंट है वन पीस। ठीक है, सो इसलिए मैं ये कंटेंट कवर कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं शायद से कवर नहीं करता। अब तुम मेरे को दोगला समझो, लालची समझो, ये मेरा कंटेंट नहीं है। ठीक है, जो भी यही सब कारण था कि वन पीस का फ्लैग अभी के टाइम पे एक नेशनल फ्लैग बन चुका है जिसको लेके सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिक्शनल कैरेक्टर जो जिसका असलियत में कोई नामो निशान नहीं है, जिसका असलियत पे कोई वजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है इससे, उसके एक चीज से या एनिमे कुछ भी चीज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जस्टिस मांग रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि इनसे कुछ होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है यार। जो लोग मेरे को नेपाल से देखते हैं तुम लोग सेफ रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, जो भी आज का वीडियो तक था प्यास तुम लोगों को कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना। एंड उसी के साथ साथ मेरे डिस्कॉर्ड को तुम लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, ज्वाइन करो। उधर तुमको मेरे से बात कर सकते हो, अपडेट फॉलो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उधर मैंने पूरा सेक्शन बना के रखा है। तो मैं जो ये 2 वीडियो में जब तक कोई इंटरेस्टिंग ट्रॉमाटाइज वाला वीडियो नहीं आ जाता तब तक के लिए बाय बाय। एंड मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, वन पीस इज